बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। नई कौमी असम्बली के इजलास में क्या रुकावट है? सदर पाकिस्तान आरिफ इल्वी रुकावट क्यों बन गए हैं? अब सूरत हाल क्या होगी? इस बारे में हम आज के इस प्रोग्राम में तफसील से बताएंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर करें। नई कौमी असम्बली का वजूद में आ चुका है। 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद कौमी असम्बली में जो नशिस्तें हैं उनकी तादाद भी वाज़ेह हो चुकी है। इस वक्त मखसूस नशिस्तें हासिल करने के बाद मुस्लिम लीग नून कौमी असम्बली में लीड कर रही है, जबकि तहरीक इंसाफ की जो 90 से ज्यादा नशिस्तें थी उनमें सुन्नी इत्तेहाद में शामिल होने के बाद अभी तक उनकी मखसूस नशिस्तों का तयन नहीं हो सका कि उन्हें कितनी तादाद में नशिस्तें मिलेंगी। पीपल्स पार्टी को भी कौमी असम्बली की नशिस्तें लाट हो चुकी हैं, MQM को भी ये लाट हो चुकी हैं, मुस्लिम लीग नून को भी मिल चुकी हैं। लेकिन अभी तक जो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारान आज़ाद हसीयत से जीते थे, जिनमें 86 के करीब अरकान असम्बली सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो गए थे बानी तहरीक इंसाफ की हदायत के बाद, जबकि बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब वगैरह वो शामिल नहीं हुए थे। अभी वो तहरीक इंसाफ में ही मौजूद हैं। बहरहाल उनकी जो हसीयत थी, टाइप तो उनके पास तहरीक इंसाफ का था, लेकिन वो बतौर आज़ाद उम्मीदवार कौमी असम्बली का इलेक्शन जीते। अब इन नशिस्तों का तयन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है कि वो आज़ाद उम्मीदवारान थे, हमायत उनकी तहरीक इंसाफ की थी और फिर वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो गए। अब कानूनी और आइनी तौर पर उनकी क्या हसीयत होगी, क्या उन्हें मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं या नहीं, ये बहस अभी चल रही थी। अभी इस बात पर मुल्क के अंदर सूरत हाल मौजूद थी कि तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद अरकान जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो गए, क्या उन्हें मखसूस नशिस्तें हासिल हो सकेंगी या नहीं, इस पर एक बहस का सिलसिला जारी था। और दूसरी तरफ वजारत कानून की तरफ से जो उनका पार्लिमानी सेल है, कौमी असम्बली के नए इजलास के हवाले से सदर पाकिस्तान मोहम्मद आरिफ इल्वी को समरी भिजवा दी गई थी और वो समरी सदर मोहम्मद आरिफ इल्वी को ईवान सदर में मिल भी चुकी है। लेकिन इसके बावजूद सदर मोहम्मद आरिफ इल्वी ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के हवाले से किसी तरीके का ऐलान नहीं किया, बल्कि ऐवान सदर की तरफ से यह बात सामने आई कि अभी तक ऐवान मुकम्मल नहीं है। तो इस हवाले से उन्होंने हिचकिचाहट का मुजाहरा किया है अभी तक कि कौमी असम्बली का इजलास बुलाया नहीं जा रहा। हालांकि 8 फरवरी को इलेक्शन हो चुके हैं, कौमी असम्बली का वजूद आ चुका है। तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद अरकान के अलावा दीगर सियासी जमातों को ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें मिल चुकी हैं और दूसरी जो मखसूस नशिस्तें हैं अक़लीती की, वो भी उन्हें मिल चुकी हैं। लेकिन ये बहस मुबाहिसा जारी है। लेकिन सदर पाकिस्तान की तरफ से समरी मसूल होने के बावजूद उन्होंने कौमी असम्बली के इलेक्शन के हवाले से बनने वाली असम्बली के पहले इजलास को बनाने में अभी तक हिचकिचाहट का मुजाहरा किया है और उन्होंने इजलास नहीं बनाया। अब जो आईन पाकिस्तान के मुताबिक जो कानूनी हैसियत बनती है, उसके मुताबिक आईन पाकिस्तान 1973 के आइन के मुताबिक आइन के शिक 91 क्लास 2 के तहत ये कौमी असम्बली का इजलास, जब नई कौमी असम्बली मुंतखब हो जाती है तो फिर 21 रोज के अंदर उसका इजलास बुलाना ज़रूरी होता है। लेकिन अगर 21 रोज़ मुकम्मल हो जाएं तो फिर स्पीकर कौमी असम्बली जो मौजूद होता है
उसे ये इख्तियार हासिल है कि वो कौमी असम्बली का इजलास बुलाए। अभी तक चूंकि सदर पाकिस्तान मोहम्मद आरिफ इल्वी ने इस इजलास को बुलाने के लिए कोई हुक्म जारी नहीं किया, तो अभी तक अगर ये वो हुक्म जारी नहीं करेंगे इस हवाले से, तो फिर आइन के मुताबिक 29 फरवरी, जो कि इस बार लीप का साल है, अगर लीप का साल ना होता तो फिर 1 मार्च बनती। चूंकि ये लीप का साल है जो 4 साल बाद आता है, 28 दिन का ये महीना होता है फरवरी का, और हर 4 साल बाद लीप का साल उसे कहते हैं। जब 29 फरवरी आती है तो वो लीप का साल होता है। अगर इस बार लीप का साल ना होता तो फिर गालिबन ये इजलास 1 मार्च 2024 को बुलाया जाना आइन के मुताबिक था। लेकिन अब चूंकि ये लीप का साल है तो इस हवाले से 29 फरवरी को कानूनी और आइनी तौर पर स्पीकर कौमी असम्बली इजलास तलब करेंगे, और उस दिन इजलास में जो मुंतखब अरकान कौमी असम्बली हैं वो हलफ उठाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि सदर पाकिस्तान ने इसमें रुकावट क्यों पैदा की। एक अरसा से चला आ रहा है, गुज़श्ता 6 साल से सदर पाकिस्तान मोहम्मद आरिफ इल्वी ने हमेशा अपनी पार्टी के मुतालिक, अपनी पार्टी की गाइडलाइन के मुतालिक ही बात की है। उन्होंने कई मौके ऐसे आए जब उन्होंने फेयर किरदार अदा नहीं किया, आइन के मुताबिक उन्होंने अपने रोल को अदा करने की कोशिश नहीं की। कई मौके ऐसे आए कि सदर पाकिस्तान ने अपनी जो मामलात थे उनको देखते हुए इसमें मुख्तलिफ मकामात पर हर्डल्स पैदा की। जब कौमी असम्बली में कासिम सूरी ने तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद किया तो उसके आधे घंटे के अंदर अंदर ही सदर पाकिस्तान ने वजीर आज़म की दरख्वास्त पर कौमी असम्बली को डिज़ोल्व कर दिया था, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच ने जब वो असम्बली भी बहाल की और तहरीक अदम एतमाद का अमल भी वजूद में आया, तो जब फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया तो उन्होंने फैसले के अंदर ये लिखा गया था कि कानून शिकनी की गई है, आइन शिकनी की गई है। तो उस रूह से भी सदर पाकिस्तान सरफरीज थे। इससे पहले भी जब जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ तो उस वक्त भी सदारती रेफरेंस दायर किया गया। बाद काजी फाइज ईसा उसमें क्लियर हुए। फिर बानी तहरीक इंसाफ की तरफ से भी वजाहतें आई, सदर पाकिस्तान की तरफ से भी वजाहतें आई। कई मौके ऐसे आए जब सदर का जो किरदार था आइनी तौर पर उनके मुखालफीन उन्हें यही कहते रहे कि वो एक पार्टी के सदर बनकर फैसले करते हैं। अब भी सदर पाकिस्तान पर इसी बात पर तनकीद हो रही है, मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी और पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, कि सदर पाकिस्तान ने कभी भी अपने आइनी किरदार को बेहतर अंदाज में अदा करने की कोशिश नहीं की। बहरहाल सदर पाकिस्तान ने अभी तक तो कौमी असम्बली के इजलास बुलाने की तारीख का ऐलान नहीं किया, लेकिन कानून और आइन के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी को आज खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ स्पीकर कौमी असम्बली बुला सकते हैं, और वो 29 फरवरी को इस इजलास में अरकान कौमी असम्बली से हल्फ लेंगे। अब सवाल ये है कि सदर पाकिस्तान ने ये क्यों किया। क्या सदर पाकिस्तान ने बानी तहरीक इंसाफ के सामने आखिरी अपने सदारती लम्हात में एक अच्छा बनने की कोशिश की कि वो बानी के साथ हैं, अपनी उस सियासी जमात के साथ हैं जिसके साथ उन्होंने स्ट्रगल की। बहरहाल सदर पाकिस्तान मोहम्मद आरिफ इल्वी का ये 6 साला दौर है जो उसका एक आइनी किरदार जो रहा है वो ज़ेर बहस होता रहेगा। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज़, अल्लाह हाफ़िज़।